थाने पहुंचते ही इसकी अकड़ और बहादुरी निकाल दूंगा। याद रखिए, अत्याचार कितना शक्तिशाली हो, कानून उससे हमेशा बड़ा होता है। जय हिंद मैडम, आपके संकेत पर विशेष पुलिस दल ने पूरे खेत को चारों तरफ से घेर लिया है। अब न्याय शुरू होगा। पिताजी, ओ पिताजी, आप कहाँ हैं? मैं आपके लिए खाना लेकर खेत पर आ गई हूँ। मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो जवाब दीजिए। आ रहा हूँ बिटिया, बस पानी की ये नाली खेत की तरफ मोड़ दूं, फिर हाथ धोकर तुम्हारे पास पेड़ के नीचे बैठता हूँ। ये लीजिए पिताजी, रोटियां अभी अभी चूल्हे से उतारी हैं और लहसुन मैंने अपने हाथों से पीसी है। वाह बिटिया, तेरे हाथ की ये चटनी साधारण रोटी को भी दावत बना देती है। इसका स्वाद सीधे मन को प्रसन्न कर देता है। आपके लिए ही बनाई है पिताजी। अब आराम से खाइए, खेत का काम कहीं भागा नहीं जा रहा। थोड़ी देर बैठकर सुस्ता भी लीजिए। मालिक, नदी से सटी ये पूरी जमीन शिवलाल की है। देवपुर में इससे उपजाऊ खेत दूसरा नहीं, इसलिए हर साल भरपूर फसल होती है। इसी खेत से शिवलाल का घर चलता है मालिक। उसका बेटा अर्जुन भी फसल की कमाई के सहारे शहर में पढ़ाई कर रहा है। इतनी कीमती जमीन एक मामूली किसान के पास बेकार पड़ी है। रतन, जीप रोक। आज से ये पूरा खेत भैरव सिंह का हुआ। जब तक मैं आदेश न दूं, कोई शिवलाल पे हाथ नहीं उठाएगा। बात नहीं मानी तो फैसला करूंगा। नमस्ते प्रधान साहब, आज सुबह सुबह आप इतने लोगों के साथ मेरे खेत पर कैसे आए? कोई पंचायत का जरूरी काम था क्या? मुझे बताइए। तुझे एक जरूरी बात बताने आया हूं शिवलाल। आज फसल जितनी देखनी है देख ले, क्योंकि कल से यहां तेरा कोई काम नहीं है। कल से इस खेत के आसपास दिखाई मत देना। अब ये जमीन मेरी है और मेरे फैसले को चुनौती दे देने की भूल मत करना। ये कैसी बात कर रहे हैं? ये मेरे पुरखों की जमीन है। इसकी मिट्टी में मेरे परिवार की मेहनत और यादें बसी हैं। इस जमीन पर आपका कोई अधिकार नहीं है प्रधान साहब। पंचायत का पद आपको किसी किसान की पुश्तैनी संपत्ति छीनने की इजाजत नहीं देता। देवपुर में जिस चीज पर मेरी नजर पड़ जाए उस पर अधिकार भी मेरा हो जाता है। कीमत चाहिए तो बोल, दिलवा दूंगा। लेकिन एक बात साफ समझ ले शिवलाल, कीमत लेना तेरी मर्जी है, मगर यह जमीन तुझे हर हाल में मेरे लिए छोड़नी ही पड़ेगी। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन बिकाऊ नहीं। ये खेत हमारे परिवार का सहारा है और इसे मैं दुनिया की किसी कीमत पर नहीं दूंगा। प्रधान साहब, पंचायत का पद आपको गांव की सेवा और सहायता के लिए मिला है, किसी की पुश्तैनी जमीन छीनने के लिए नहीं। जब गांव के बड़े लोग आपस में बात कर रहे हों, तब लड़कियों को बीच में आकर जुबान चलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बात मेरे पिता, मेरे घर और मेरी जमीन की हो तो मैं चुप नहीं रहूंगी। सच बोलने के लिए उम्र नहीं, हिम्मत चाहिए। ठीक है, मेरी आखिरी चेतावनी सुन लो। कल सुबह से तुम दोनों इस खेत के आसपास अपनी शक्ल दिखाने की गलती बिल्कुल मत करना, वरना मैं ऐसा अंजाम दूंगा कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी भैरव सिंह का नाम सुनते ही डर से कांपने लगेंगी। इसे याद रखना। जान चली जाए तो चली जाए प्रधान साहब, लेकिन मैं अपने पुरखों की ये निशानी किसी लालची लुटेरे को आखिरी सांस तक नहीं दूंगा। किसान अपनी मेहनत की रोटी खाता है प्रधान साहब, वो किसी दूसरे का हक नहीं छीनता, केवल अपने परिवार को ईमानदारी से पालता है। और किसान अपने हक, परिवार और पुरखों की जमीन बचाने के लिए आखिरी सांस तक सच और न्याय के रास्ते पर डटकर लड़ता है। इसे जमीन से ज्यादा अपनी इज्जत प्यारी है। अब दोनों एक साथ छीनूंगा। मुझे आज से शिवलाल की हर सांस की खबर चाहिए। पिताजी, उसकी नजर में केवल जमीन का लालच नहीं था, अब हमारे परिवार से बदला लेने की सोच रहा है। डर अन्याय की पहली जीत होता है बिटिया। हमने कुछ गलत नहीं किया,
इसलिए जो भी मुसीबत आएगी हम दोनों उसका मिलकर सामना करेंगे। अब तुम्हारी माँ घर पर हमारी चिंता कर रही होगी बिटिया। जी। चलो भोजन समेटकर साथ साथ घर लौटते हैं, खेत का काम फिर देख लूंगा। ये कालिया आखिर कहां मर गया? सुबह से कोई खबर नहीं भेजी। मैंने उसे साफ की हर गतिविधि मुझे बतानी चाहिए। जी मालिक, आपकी पुकार सुनते ही दौड़ा आया हूं। बताइए क्या हुक्म है? शिवलाल पर नजर रखने का काम मैं अभी शुरू कर दूंगा। आज से शिवलाल की परछाई बन जा। वो खेत कब आता है, कब लौटता है और रास्ते में किससे मिलता है, सब पता लगाना। मुझे उसकी एक एक हरकत की खबर चाहिए। याद रखना, शिवलाल को रत्ती भर शक नहीं होना चाहिए कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। मालिक, 2 दिन के भीतर उसकी पूरी दिनचर्या आपके सामने होगी। वो कब अकेला रहता है इसका भी सही पता चुपचाप चुपचाप लगा लूंगा। मालिक, 2 दिनों की निगरानी में पता चला शिवलाल करीब 11 बजे खेत आता है और रात 8 बजे के बाद अकेला लौटता है। अंधेरा होते ही नदी वाली कच्ची सड़क बिल्कुल सुनसान हो जाती है। उस रास्ते पर उसे रोकना आसान होगा और कोई गवाह नहीं मिलेगा। आज रात वही सुनसान रास्ता शिवलाल का आखिरी रास्ता बनेगा। अपने 4 सबसे भरोसेमंद आदमी चुन और अंधेरा होते ही वहां पहुंच जाना। और पीछे एक भी निशान मत छोड़ना। छोटी गलती हुई तो सजा पहले तुम्हें मिलेगी। कौन हो तुम लोग? मेरा रास्ता रोककर बाहें क्यों पकड़ रहे हो? बताओ। आवाज निकाली तो इसी सुनसान रास्ते पे दफना देंगे। चुपचाप हमारे साथ गाड़ी में बैठ, वरना अभी तेरे परिवार तक मुसीबत पहुंच जाएगी। बचाओ! कोई है तो मेरी आवाज सुनो। गांव वालों, जल्दी आओ और मेरी मदद करो। गौरी, तेरे पिताजी को आज जितनी देर हो गई उतनी पहले ही हुई। हर आहट पर दिल घबरा रहा है, जाने कहाँ है। शायद पानी की मोटर में कोई खराबी आ गई हो। माँ, आप घर पे रहिए, मैं लालटेन लेकर अभी खेत देख कर आती हूँ। पिताजी आप कहाँ हैं? मेरी आवाज सुन रहे हैं? मैं ट्यूबवेल कीजिए। गौरी, कहाँ है तेरे पिताजी? क्या वो खेत में मिले? नहीं माँ, ट्यूबवेल और झोपड़ी दोनों खाली। चलिए गांव वालों से पूछते हैं। काका, क्या आपने पिताजी को खेत से लौटते देखा है? नहीं बेटी, शाम से बाहर बैठा हूँ। शिवलाल आज इस रास्ते से नहीं गुजरा। भैया, क्या आपने पिताजी को लौटते देखा? नहीं गौरी, दुकान बंद करने तक वो नहीं आए। चरवाहों ने भी उन्हें रास्ते में नहीं देखा। हमें तुरंत थाने जाकर पिताजी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवानी होगी और जांच मांगनी होगी। गुमशुदा व्यक्ति का पूरा नाम, उम्र और पहचान बताइए। नाम शिवलाल है, उम्र 55। हमें ग्राम प्रधान भैरव सिंह पर शक है। 3 दिन पहले उसने हमारी जमीन छीनने की कोशिश की थी। पिताजी ने विरोध किया। पिताजी ने जमीन देने से इनकार किया तो भैरव ने सबके सामने उन्हें अंजाम भुगतने की धमकी दी। तभी से वो बदला चाहता था। साहब, मेरे पति ने जिंदगी भर किसी का बुरा नहीं किया। भगवान के लिए उन्हें ढूंढ दीजिए। उनके बिना हमारा परिवार टूट जाएगा साहब। सिर्फ शक के आधार पर किसी को अपराधी नहीं कहा जा सकता, लेकिन यदि प्रधान का हाथ निकला तो कानून उसे कभी नहीं छोड़ेगा। बाहर बैठे कांस्टेबल को शिवलाल की हाल की तस्वीर दे दीजिए। शिकायत दर्ज हो गई है और उनकी तलाश आज से शुरू की जाएगी।
सत्यपाल, तुरंत सरकारी जीप निकालो, हमें पहले भैरव सिंह की हवेली जाना है। रास्ते में किसी से इस शिकायत की चर्चा मत करना। शिवलाल कल रात से लापता है। परिवार ने आपके विरुद्ध शिकायत दी है और मेरे पास तलाशी का कानूनी वारंट है। शख्स से कोई अपराधी नहीं बनता इंस्पेक्टर साहब, फिर भी तलाशी लीजिए, बस उससे पहले 2 मिनट मेरे साथ अकेले में बात कर लें। कालिया, अंदर वाले कमरे से काला बैग लेकर तुरंत यहां आ। ध्यान रहे उसे रास्ते में कोई नौकर या बाहरी आदमी ना देखे। प्रधान जी, ये क्या है? आप मुझे रिश्वत देकर खरीदना चाहते हैं? याद रखिए, मैं कानून का अधिकारी हूं, कोई बिकाऊ आदमी नहीं। सरकारी तनख्वाह जरूरतें पूरी करती हैं, सपने नहीं इंस्पेक्टर साहब। इसे रिश्वत मत समझिए, हमारी दोस्ती और आपके परिवार की खुशहाली की शुरुआत समझिए। कैसी लगी मेरी एक्टिंग प्रधान जी? एक पल के लिए आपको भी लगा होगा कि कोई सचमुच ईमानदार पुलिस अफसर सामने आ गया। वाह देवेंद्र, कमाल कर दिया। तुम्हें पुलिस की वर्दी में नहीं, फिल्मों में होना चाहिए था। इतनी एक्टिंग पर कोई भी भरोसा कर ले। मजाक अपनी जगह है प्रधान जी। एक बात साफ बताइए, शिवलाल अभी जिंदा है या मामला मेरी सोच से ज्यादा आगे बढ़ चुका है? जितना जानना जरूरी है उतना जानो। तुम्हारा काम सिर्फ उसकी फाइल दबाना, परिवार को भटकाना और हवेली से पुलिस को दूर रखना है। आज से शिवलाल का मामला खत्म समझिए प्रधान जी। फाइल आगे नहीं बढ़ेगी, बस मेरा हिस्सा हर महीने सही समय पर पहुंचता रहना चाहिए। क्या मैं सिपाहियों को बुलाकर हवेली की तलाशी तुरंत शुरू करवाऊं साहब? जरूरत नहीं, सूचना गलत निकली है। अभी थाने वापस चलो और यहां जो कुछ देखा या सुना है उसे हमेशा के लिए भूल जाओ। अकेली खेत की तरफ मत जा बेटी, तेरे पिताजी का कोई पता नहीं है और वो प्रधान आज भी गांव में खुलेआम घूम रहा है। मैं जल्दी लौट आऊंगी माँ। डरकर घर में हमेशा ही बंद हो गए तो वो हमारी जिंदगी और जमीन दोनों छीन लेगा। मुझे घर जाना है और माँ अकेली इंतजार कर रही हैं। अपनी जीप हटाइए, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। इतनी जल्दी क्या है गौरी? तुम्हारे घर का कमाने वाला गायब है, पैसों की जरूरत हो तो हवेली के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। हमें आपके गंदे एहसानों की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पिता की मजबूरी और हमारे दुख का फायदा उठाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। एहसान मुफ्त नहीं होगा गौरी, बदले में बस तुम्हें मेरा थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। समझदारी दिखाओगी तो तुम्हारे घर की परेशानी दूर हो जाएगी। याद रखना, मैं डरकर चुप रहने वाली औरत नहीं हूं। इंस्पेक्टर देवेंद्र मेरी मुट्ठी में है। तुम्हारे पिता को पुलिस नहीं खोज पाई और तुम्हारी आवाज भी कोई नहीं सुनेगा। इसकी कीमत केवल तुम नहीं, तुम्हारी मां, भाई और तुम्हारा पूरा परिवार मिलकर जल चुकाएगा। माँ, भैरव ने मुझे रोका, बात कही और कलाई पकड़ने की कोशिश की। उसने बताया कि इंस्पेक्टर देवेंद्र उसके साथ मिला हुआ है। जिस पुलिस को हमने रक्षक समझा वही भैरव के साथ मिली हुई है। अब हम किसके पास जाएं बेटी? हमारी मदद आखिर कौन करेगा? माँ, अब भैया अर्जुन को तुरंत बुलाते हैं। उनसे और कुछ छिपाना ठीक नहीं होगा। वो आएंगे तो हम मिलकर पिताजी को खोजेंगे। भैया, पिताजी 3 दिन से लापता हैं। प्रधान ने जमीन के लिए उन्हें धमकाया था और पुलिस ने हमारी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की। आज भैरव ने मेरा रास्ता रोककर बदतमीजी की और कलाई पकड़ने की कोशिश की। मैंने थप्पड़ मारा तो उसने पूरे परिवार को धमकाया। तू और माँ दरवाजा बंद रखो। किसी अनजान आदमी को भीतर मत आने देना। जब तक मैं पहुंचूं, घर से अकेले बाहर मत निकलना। मैं आज की आखिरी ट्रेन से घर पहुंच जाऊंगा। घबराना मत, रास्ते में हर घंटे फोन करता रहूंगा। आपको कानून के रास्ते वापस लाऊंगा और अन्याय करने वालों को न्यायालय तक जरूर पहुंचाऊंगा। माँ, मैं आ गया हूं। पहले थाने चलेंगे, वहां कोई ईमानदार व्यक्ति मिला तो सच का रास्ता खुलेगा।
हमें प्रधान भैरव सिंह के विरुद्ध मेरी बहन से छेड़छाड़ और पिता के अपहरण की एफआईआर दर्ज करानी है। कृपया हमारी शिकायत अभी लिखिए। जो बताने जा रहा हूं उससे मेरी नौकरी और जान दोनों खतरे में पड़ सकती हैं। इंस्पेक्टर देवेंद्र प्रधान से भी मिला हुआ है। हवेली में भैरव ने उसे नोटों से भरा काला बैग दिया। जी, देवेंद्र बिना तलाशी लौट आया। इस थाने में आपकी निष्पक्ष सुनवाई नहीं होगी। अगर थाना भी भैरव के साथ है तो हम किसके पास जाएं सत्यपाल जी? पिताजी को खोजने और हमारी रक्षा करने वाला कौन है? सूर्यगढ़ में नई जिलाधिकारी अदिति राठौड़ आई हैं। वो सख्त और ईमानदार हैं। पिछले सप्ताह उन्होंने 2 रिश्वतखोर पुलिस अधिकारियों को तत्काल निलंबित कराया। आप दोनों सीधे जिला कार्यालय जाइए। अभी वही आपकी सबसे मजबूत उम्मीद है। यहाँ की शिकायत या मेरी बात किसी को मत बताइएगा। आपने हमारी बड़ी मदद की सत्यपाल जी। वहां मेरा नाम मत लेना। सही समय आने पर मैं स्वयं सामने आकर सच्चाई की गवाही दूंगा। देवपुर से आए अर्जुन और गौरी, आपकी बारी है। कृपया जन सुनवाई कक्ष में प्रवेश करके जिलाधिकारी के सामने वाली कुर्सियों पर बैठ जाइए। मैडम, ग्राम प्रधान भैरव सिंह ने हमारी पुश्तैनी जमीन छीनने की धमकी दी। पिताजी ने विरोध किया और उसी रात वो गायब हो गए। हम शिकायत लेकर थाने गए, लेकिन इंस्पेक्टर देवेंद्र ने कोई कार्रवाई नहीं की। भैरव ने गौरी का रास्ता रोककर उसके साथ बदतमीजी भी की। मैडम, भैरव सिंह ने हमारे ही नहीं, गांव के कई गरीब किसानों के खेत भी जाली कागजों और धमकियों से जबरन लगातार हड़पे हैं। जो भैरव का विरोध करता है, इंस्पेक्टर देवेंद्र उस पर झूठा मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की धमकी देता है और शिकायत दबा देता है। मैडम, हमारे पास कागजी सबूत कम है, लेकिन पूरा गांव सच्चाई जानता है। भैरव के डर से किसान खुलकर गवाही देने को तैयार नहीं है। आप चाहें तो साधारण ग्रामीण महिला बनकर देवपुर जाइए। सरकारी पहचान छिपी रहेगी, तब वहां लोगों का डर और हर चेहरा सच बता देगा। शिवलाल को अंतिम बार किस समय और कहां देखा गया था? भैरव की धमकी के दौरान वहां आपके परिवार के अलावा कौन मौजूद था? गौरी ने पिताजी को खेत पर देखा। रात 8 बजे वो नहीं लौटे। धमकी के समय कालिया और भैरव के 4 गुर्गे मौजूद थे। आपने गुमशुदगी की रिपोर्ट किस तारीख और समय पर दर्ज कराई? इंस्पेक्टर देवेंद्र ने क्या कार्रवाई दिखाई और क्या आपको कोई लिखित प्रति मिली? हम अगली सुबह 9 बजे थाने पहुंचे। देवेंद्र ने तस्वीर ली, जांच शुरू करने का भरोसा दिया, लेकिन हमें कोई लिखित प्रति नहीं दी। आपके आरोप अत्यंत गंभीर हैं। कानून केवल भावनाओं पर नहीं, प्रमाणों पर चलता है। इसलिए प्रत्येक तथ्य की निष्पक्ष और गोपनीय जांच आवश्यक होगी। यदि हम बिना तैयारी तुरंत कार्रवाई करेंगे तो अपराधी सबूत मिटाकर बच सकते हैं। इसलिए कदम सावधानी, गोपनीयता और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार उठेगा। लेकिन यदि आपकी बातें सत्य सिद्ध हुई तो पद, पैसा और प्रभाव किसी दोषी को कानून से नहीं बचा पाएगा। न्याय अवश्य किया जाएगा। मैडम, हमें आप पर भरोसा है। हम हर जांच में सहयोग करेंगे और जो जानकारी मिलेगी तुरंत सुरक्षित तरीके से आपके कार्यालय तक पहुंचाएंगे। आप दोनों घर लौटिए, सावधान रहिए और किसी से यहां आने की चर्चा मत कीजिए। अब यह मामला मेरी सीधी निगरानी में सुरक्षित रहेगा। एक मिनट, जाने से पहले बताइए, देवपुर थाने के प्रभारी अधिकारी का पूरा नाम? मुझे उसका नाम और पद दर्ज करना है। मैडम, उसका पूरा नाम इंस्पेक्टर देवेंद्र मलिक है। वही देवपुर थाने का प्रभारी है और उसने हमारी शिकायत पर कोई वास्तविक कार्रवाई नहीं की। कल सुबह मैं देवपुर जाऊंगी, डीएम बनकर नहीं, एक साधारण ग्रामीण महिला के रूप में। सरकारी गाड़ी, हूटर, सुरक्षाकर्मी कुछ भी साथ नहीं होगा। मैडम, वहां ग्राम प्रधान और स्थानीय पुलिस दोनों पर गंभीर आरोप हैं। बिना सुरक्षा अकेले जाना जोखिम भरा होगा। कृपया निर्णय पर विचार कीजिए। यदि मैं वर्दियों और सरकारी गाड़ियों के काफिले के साथ गई तो अपराधी सज्जन बन जाएगा और हर पीड़ित डर के कारण चुप रहेगा। मुझे देवपुर की वो वास्तविक सच्चाई अपनी आंखों से देखनी है जो सरकारी रिपोर्टों और पुलिस अभिलेखों में जानबूझकर कभी दर्ज नहीं की जाती। 2 भरोसेमंद खबरी आज रात ग्रामीण वेश में देवपुर पहुंचे। एक भैरव की हवेली पर निगरानी रखेगा, दूसरा इंस्पेक्टर देवेंद्र की गतिविधियां लगातार देखेगा। मेरे दौरे की खबर स्थानीय थाने तक नहीं पहुंचनी चाहिए। एसपी भूपेंद्र को इतना बताओ कि मेरी सूचना मिलते ही विशेष दल तैयार रखें। जी मैडम, पूरी व्यवस्था गोपनीय रहेगी। दोनों खबरी अलग रास्तों से जाएंगे। स्थानीय थाना अनजान रहेगा और विशेष दल आपके संकेत की प्रतीक्षा करेगा।
मैडम, देवपुर से खबरी की पक्की सूचना आई है। आज भैरव गरीब किसान रामदीन से जमीन के कागजों पर जबरन अंगूठा लगवाने वाला है। इंस्पेक्टर देवेंद्र पुलिस वर्दी में भैरव की मदद करने पहुंचेगा। उसके साथ 2 सिपाही होंगे और रामदीन को जेल भेजने की धमकी दी जाएगी। तो आज हम आरोप नहीं, अपराध आंखों से देखेंगे। मेरे संकेत से पहले कोई सामने नहीं आएगा। रामानुज, तुम गाड़ी लेकर यहीं रुको। गांव में मेरे साथ मत आना। तुम्हें देखकर किसी को मेरी असली पहचान पर शक हो सकता है। लेकिन मैडम, आपको वहां अकेले भेजना सुरक्षित नहीं होगा। भैरव सिंह के आदमी हथियार लेकर घूमते हैं। खतरा बढ़ा तो सहायता देर से पहुंचेगी। चिंता मत करो, हमारे खबरी गांव में मौजूद हैं। एसपी भूपेंद्र की टीम तैयार है। मेरे संकेत से पहले कोई सामने नहीं आएगा। भैया, 1 कप गरम चाय देना। सुबह से पैदल चल रही हूँ, थक गई हूँ। आप इस गांव में पहली बार आई हैं क्या? हाँ भैया, पास के गांव से अपनी मौसी से मिलने आई हूँ। लेकिन सभी के चेहरे डरे और परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? कुछ नहीं बहन, गांव में सब ठीक है। लोग सुबह के काम और अपनी परेशानियों में उलझे हैं। तुम चिंता मत करो, चाय पियो। भैया, प्रधान की गाड़ी और पुलिस को देखते ही सभी लोग दुकान छोड़कर क्यों चले गए? क्या गांव में उनसे जुड़ी कोई परेशानी है? बहन, अपनी भलाई चाहती हो तो ये सवाल दोबारा मत पूछना। जिस काम से आई हो वो पूरा करके चुपचाप गांव से लौट जाओ। रामदीन, मेरी बात ध्यान से सुन। इन कागजों पर तुरंत अपना अंगूठा लगा दें। उसके बाद ये खेत हमेशा के लिए। मालिक, मुझ गरीब पर रहम कीजिए। यही छोटा सा खेत मेरे परिवार का सहारा है। इसे भी ले लेंगे तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मैं तेरा खेत मुफ्त में नहीं ले रहा रामदीन। इन कागजों में जमीन की पूरी कीमत और तेरी सहमति लिखी है। बस अंगूठा लगा। लेकिन मालिक, मुझे जमीन के बदले रुपया भी नहीं मिला। ये कागज मेरी सहमति के बिना जबरदस्ती तैयार करवाए गए हैं। सब झूठ हैं। प्रधान जी पर झूठा आरोप लगाता है। सीधे से अंगूठा लगा दें, वरना सरकारी जमीन पर कब्जा करने के आरोप में जेल भेज दूंगा। और जेल जाने के बाद जमानत करवाते करवाते तेरी बची हुई जमीन भी बिक जाएगी। अदालतों के चक्कर में परिवार सड़क पे आ जाएगा, समझा? साहब, आप कानून के रखवाले हैं। हम गरीबों की रक्षा करने के बजाय हमारा खेत क्यों छीन रहे हैं? हमारे बच्चों पर दया कीजिए। मुझे ज्यादा कानून मत सिखा। अपने आदमी को समझा कि अंगूठा लगा के मामला खत्म करे, वरना तुम दोनों को थाने में बंद कर दूंगा। रुक जाइए। कोई भी इन कागजों पर गरीब परिवार को धम्स की जमीन छीनना अपराध है और ये जबरदस्ती बंद होगी। तू कौन है और हमारे मामले में बीच में क्यों बोल रही है? ये जमीन का कानूनी सौदा है। यहां से निकल जा औरत। मैं कौन हूं इससे फर्क नहीं पड़ता। सवाल यह है कि आप लोग एक गरीब किसान से जबरदस्ती उसकी जमीन क्यों छीन रहे हैं? ऐ औरत, अपना रास्ता नाप। ये कानूनी कार्रवाई चल रही है। सरकारी काम में रुकावट डालेगी तो तुझे भी अभी सीधे थाने ले जाऊंगा। किस कानून के तहत बिना भुगतान किए किसान से जबरदस्ती अंगूठा लगवाया जाता है? आपकी कार्रवाई कानूनी नहीं, खुला अपराध है। तुझे मेरा नाम कैसे मालूम? आपकी वर्दी पर लिखा है, लेकिन लगता है आपने वर्दी पहनते समय उस पर लिखी जिम्मेदारी पढ़ना छोड़ दिया है। किस कानून ने आपको ग्राम प्रधान का गुर्गा बनने दिया? ये वर्दी जनता की रक्षा के लिए है, अपराधियों की सेवा के लिए नहीं। बहुत जुबान चल रही है तेरी। कालिया, इसे पकड़कर खेत के किनारे ले जा और रोक कर रख। ये औरत कार्रवाई में बाधा नहीं बनेगी। मुझे हाथ लगाने की गलती मत करना। अभी भी समय है, यहीं रुक जाओ। कानून तोड़ने वालों का साथ देकर तुम खुद नहीं बचोगे। तू हमें धमकी देगी? तुझे शायद मालूम नहीं, यहां प्रधान जी का हुक्म चलता है और अब तेरी सारी अकड़ मैं तुरंत निकालता हूं। सरकारी अधिकारी पर हमला करती है। अब तुझे थाने में बताता हूं कि कानून क्या होता है और पुलिस की ताकत कितनी बड़ी है। झूठ मत बोलिए। यहाँ मौजूद हर व्यक्ति ने देखा है कि कालिया ने पहले कलाई पकड़ने और मुझ पर हमला करने की कोशिश की। आप कानून की रक्षा नहीं कर रहे, बल्कि अपराधियों को संरक्षण देकर वर्दी का अपमान कर रहे हैं। यहाँ आपकी सच्चाई देख रहे हैं। क्या देख रहे हो देवेंद्र? इसे गिरफ्तार करो और थाने ले जाओ,
वहां इसकी सारी बहादुरी, अकड़ और कानून सिखाने का शौक निकाल देना। तुम दोनों क्या तमाशा देख रहे हो? इस औरत को अभी पकड़ो, हथकड़ी लगाओ और पुलिस गाड़ी में डालो। विरोध करे तो सख्ती दिखाना। इंस्पेक्टर देवेंद्र मलिक, मैं आपको आखिरी मौका दे रही हूँ। गैर कानूनी कार्रवाई बंद कीजिए, इन किसानों से माफी मांगिए और सिपाहियों को पीछे हटाइए। तू मुझे आखिरी मौका देगी? मेरी ताकत का अंदाजा नहीं। इस पूरे इलाके में वही होता है जो मैं और प्रधान जी चाहते हैं। यहां तेरी मदद करने भगवान भी नहीं आएगा। तू अब कहीं नहीं बच सकती। भगवान आए या ना आए, लेकिन यहाँ कानून जरूर आएगा। ये पूरी पुलिस फोर्स यहां क्यों आई है? किसने तुम्हें बुलाया? और मेरे अधिकार क्षेत्र में बिना सूचना घुसने का आदेश किसने दिया है? जय हिंद मैडम। पूरी विशेष टीम समय पर पहुंच गई है। आपकी सूचना के अनुसार खेत चारों तरफ से सुरक्षित घेर लिया गया है। मैडम? कौन मैडम? एसपी? आप इस साधारण औरत को सलाम क्यों कर रहे हैं? ये है कौन और फोर्स इसके आदेश पर क्यों आई? मैं सूर्यगढ़ जिले की जिलाधिकारी अदिति राठौड़ हूँ। आज मैं आंखों से देखने आई थी कि देवपुर में कानून चलता है या तुम्हारी गुंडागर्दी। अब मुझे जवाब मिल गया है। देवपुर में नहीं, तुम दोनों की गुंडागर्दी चलती रही, लेकिन आज से तुम्हारा गैर कानूनी शासन खत्म होगा। डीएम मैडम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे मालूम नहीं था कि आप जिलाधिकारी हैं। कृपया मुझे एक मौका देकर माफ कर दीजिए। अगर मैं जिलाधिकारी ना होती और साधारण ग्रामीण महिला होती, तो क्या तुम मुझे झूठे आरोप में थाने ले जाकर मेरी आवाज दबा देते? मैडम, मुझे एक मौका दे दीजिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी नौकरी चली गई तो मेरा परिवार पूरी तरह सड़क पे आ जाएगा। जब तुम रामदीन के बच्चों से उनका निवाला छीन रहे थे, तब अपने बच्चे याद नहीं आए? क्या उनकी भूख तुम्हें दिखाई नहीं दी? जब शिवलाल के परिवार को थाने से झूठा भरोसा देकर लौटाया, तब तुम्हें अपना परिवार याद नहीं आया? और उनकी पीड़ा क्यों नहीं दिखी? वर्दी जनता की रक्षा के लिए मिलती है, अपराधियों की सेवा करने के लिए नहीं। अधिकार को हथियार बनाकर गरीबों का भरोसा तोड़ा है। एसपी साहब, इंस्पेक्टर देवेंद्र मलिक को तत्काल हिरासत, सरकारी हथियार, मोबाइल और सभी संचार उपकरण कानूनी प्रक्रिया के अनुसार। उसके विरुद्ध भ्रष्टाचार, आपराधिक षड्यंत्र, पद के दुरुपयोग और किसान को धमकाने का मुकदमा दर्ज कीजिए। निलंबन की विभागीय कार्रवाई भी तत्काल शुरू कराइए। जी मैडम, आदेशों का तत्काल पालन होगा। इंस्पेक्टर देवेंद्र को हिरासत में लेकर उसके हथियार और मोबाइल विधिवत जब्त करो। कार्रवाई रिकॉर्ड की जाए। प्रधान भैरव सिंह, कहाँ जा रहे हो? अभी तो हिसाब शुरू हुआ है। खड़े रहो और पुलिस की अनुमति के बिना कदम मत बढ़ाना। मैडम, आपको गलतफहमी हुई है। मैं रामदीन की मदद करने आया था। वो अपनी मर्जी से ये जमीन मुझे कीमत पर बेच रहा था। झूठ बोल रहा है मैडम। इसने मुझे कोई पैसा नहीं दिया। कई दिनों से जान से मारने की धमकी देकर अंगूठा लगवाना चाहता था। एसपी साहब, इन कागजों की फॉरेंसिक जांच कराइए। रजिस्ट्री कार्यालय और राज्य भाग से जमीन का मूल रिकॉर्ड तत्काल मंगवाकर सुरक्षित जब्त किया जाए। इसके अलावा मेरे मोबाइल में पूरी घटना रिकॉर्ड है। जबरन अंगूठा लगवाने, धमकाने, धक्का देने और पुलिस के दुरुपयोग का स्पष्ट वीडियो सुरक्षित है। मेरे खिलाफ जो भी झूठ बोलेगा उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। पुलिस चली जाएगी, लेकिन गांव में तुम्हें मेरे साथ रहना है। तुम्हारी धमकियों का समय खत्म हो चुका है। अब देवपुर में कोई व्यक्ति तुमसे नहीं डरेगा। हर गवाह की सुरक्षा प्रशासन तरह सुनिश्चित करेगा। जिस किसान की जमीन भैरव सिंह ने धमकी, धोखे या जाली कागजों से छीनी है, वो बिना डर के सामने आए और सच बताए। मैडम, इसने 5 साल पहले मेरे बेटे को झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर हमारी पूरी 2 बीघा जमीन जबरन छीन ली थी। इसने मेरे पति की मौत के बाद जमीन के कागज बदलवा दिए थे। इंस्पेक्टर देवेंद्र ने शिकायत वापस लेने के लिए मुझे धमकाया था। हर पीड़ित का बयान दर्ज किया जाए। किसी शिकायत को छोटा को सुरक्षा और लिखित प्राप्ति दी जाए। भैरव, अब मुझे किसान शिवलाल के बारे में बताओ। वो कहाँ है? उसके अपहरण, धमकियों और छिपाए जाने की पूरी सच्चाई अभी सामने रखो। कौन शिवलाल? मैं शिवलाल को नहीं जानता। उसके गायब होने से मेरा संबंध नहीं है। तुम लोग मुझे झूठे मामले में फंसाना चाहते हो। रिकॉर्डिंग, सत्यपाल की गवाही और बरामद कागज पर्याप्त हैं। भैरव की हवेली घेरकर तत्काल तलाशी लो। शिवलाल को जीवित ढूंढना सर्वोच्च प्राथमिकता है। रो मत। मैं जानता था तुम लोग हार नहीं मानोगे। आपने सिखाया था, डर अन्याय की पहली जीत है। हम कभी नहीं डरे पिताजी।